हेलो मेरे प्यारे साथियों, दिस इज मी और काजल चौधरी मैम आपका स्वागत करती हूँ हमारी बड़ी प्यारी क्लास में जिसका नाम है ज्ञान गंगा सीरीज डे 5। आज मैं आपको एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और हर पेपर में जरूर पूछे जाने की संभावना होती है। तो हमने जैसे पौधों को क्लासिफाई करा था, बिल्कुल सिमिलरली हमने एनिमल्स को भी क्लासिफाई करा है। किस आधार पर? कि भैया या तो रीढ़ की हड्डी है या रीढ़ की हड्डी नहीं है, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स, इस आधार पर हमने क्लासिफाई कर दिया। लेकिन इसको याद करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना मुश्किल आप लोग समझे बैठे हैं। तो आइए 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन मैं आपको याद करवाती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी किस चीज के बारे में कि भैया हमने एनिमल्स को किस प्रकार क्लासिफाई करा है। तो हमने रीढ़ की हड्डी के आधार पर क्लासिफाई करा है। रीढ़ की हड्डी अगर नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स, रीढ़ की हड्डी है तो कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन आते हैं? तो प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, सीलेंट्रेटा है, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस है, एस्कलमिन्थिस है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्मेटा। कॉर्डेट्स में मछलियां, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, चिड़िया और हम सब। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो प्रोटोजोआ जनरली हमारे अंदर बीमारी फैलाने की कोशिश करते हैं। ये चैप्टर मैं आपको एक अलग से पढ़ाऊंगी। यहाँ पर अगर मैं आपसे सेकंड नंबर पे बात करूं तो आपका पोरीफेरा। तो पोरीफेरा का जो शरीर होता है इसमें बड़े सारे पोर्स होते हैं, बड़े सारे आप लोगों के छिद्र उपस्थित होते हैं जिनके नाम के ऊपर नाम पड़ा है पोरीफेरा। इसके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा आप लोगों का स्पंज, ठीक है, जानवरों में भी आपका स्पंज होता है, वो इसका एग्जाम्पल होगा। यहाँ से ज्यादा सवाल पूछे जाने की संभावना नहीं होती, तो इसको हम ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा ध्यान से हमें क्या पढ़ना है? ज्यादा ध्यान से हमें पढ़ना है सीलेंट्रेटा के बारे में, जिसका दूसरा नाम होता है आप लोगों का निडेरिया। यह बहुकोशिकीय जीव है जिसमें उत्तक का विकास होता है। किसका विकास होता है मेरे प्यारे साथियों? आप लोगों का उत्तक का विकास होता है ना। इस वर्ग के प्राणियों के शरीर में नर्व सेल तो पाए जाते हैं लेकिन ब्रेन, सोचो खाली दिमाग होता है इनका, इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता। सबसे बड़ा सवाल कि ये जो मेरे सामने ब्यूटीफुल सा जीव है इसका नाम क्या है? तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे कि हमारे जीवन में कभी भी हम हाइड्रा वर्ड देखें तो भी इसी का उदाहरण है, जेली फिश देखें तो भी भैया इसी का उदाहरण है। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि जेली फिश असली मछली होती है तो आपका जवाब होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये असली मछली नहीं होती। आपसे पूछ लिया जाए कॉरल्स के बारे में, है ना, कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा है ना, चमकदार चीजें उसमें होती हैं, तो वो भी किसका उदाहरण है? आप लोगों का इसी का। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि जेलीफिश असली है कि नकली है, तो असली नहीं है भैया, नकली है। असली का तो मतलब ही नहीं होता, अगर असली होती तो रीढ़ की हड्डी होती जिसे हम मछली का कांटा कहते हैं, इसके पास तो कुछ नहीं है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, हाइड्रा है, कॉरल्स है और आप लोगों का जेलीफिश है, इसके मेन 3 उदाहरण। इसके अलावा आप लोगों से कभी कभी सी एनीमोन भी पूछ लेता है। तो सी एनीमोन भी किस में आता है? आप लोगों का इसी में आता है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए और लिखते चलिए अगर मर्जी है तो। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे प्लेटी हेलमिन्थेसिस के बारे में। तो पैसे प्लेटी, पैसे परजीवी। तो ऐसे जीव जो परजीवी होते हैं उनको हम प्लेटी हेलमिन्थेसिस के नाम से जानते हैं। शक्ल आप देख ही सकते हो, प्लेनेरिया है हमारे पास। ये बहुत चपटे सपाट होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें आप लोगों का फीमेल और मेल एक ही बॉडी में उपस्थित होता है जिसको हम हर्माफ्रोडाइट, द्विलिंगी के नाम से जानते हैं। जनरली क्या होगा? आप लोगों का परजीवी होगा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहेगा। एग्जाम्पल, टेपवॉर्म, पेसिकोला हेपाटिका और सिस्टोमा। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, नाम अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो, नाम तो नाम है भैया, एज इट इज रटना पड़ेगा आपको, बता रही हूं मैं पहले ही। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी एस्कलमिन्थिस के बारे में। तो भैया ये त्रिस्तरीय होता है जिसको हम इंग्लिश में ट्रिप्लो ब्लास्टिक के नाम से जानेंगे। 3 लेयर्स, बाहर वाली, अंदर वाली, बीच वाली लेयर, ठीक है। इसकी खास बात, मेल और फीमेल आप लोगों के अलग अलग होते हैं। इस वर्ग के प्राणी का शरीर गोल होता है, इसी वजह से हम इनको राउंड वॉर्म के नाम से जानेंगे। मनुष्य के शरीर का परजीवी होता है, इससे पहले वाला तो किसी को भी इन्फेक्ट करेगा लेकिन ये खास तौर पर हमें इन्फेक्ट करेगा। इसकी शक्ल और हमारी इंटेस्टाइन की शक्ल सेम होती है। कई बार डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेट में क्या है भैया, ये है, हमारे इंटेस्टाइन में छेद कर देता है ये नालायक। एग्जाम्पल याद रखना है, एस्कैरिस है, वुकनेरिया बेनक्रॉफ्टी, जिसे फिलेरिया वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म। तो टेप वॉर्म को छोड़ते हुए जितने भी वॉर्म है सारे के सारे एस्कलमिन्थिस में आते हैं। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इसके बाद आपको एक वर्ग पढ़ना होता है जिसको हम एनिलीडा के नाम से जानते हैं। क्या पढ़ना होता है मेरे प्यारे साथियों? एनिलीडा। तो इनके शरीर पर एक विशेष प्रकार की लाइनिंग्स उपस्थित होती हैं, रेखाएं उपस्थित होती हैं, और इसके इसी पैटर्न को हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, है ना। रेखाएं उपस्थित होती हैं। इसमें हमारा क्या आता है? आप लोगों का लीच आता है और आप लोगों का अर्थवर्म आता है। ये बेचारे इतने बुरे नहीं होते, इनका जीवन अच्छे से चलता है। अर्थवर्म तो हमारा दोस्त होता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपसे पूछे ऐसे जीव जिनके शरीर पर एक विशेष प्रकार की सेगमेंटेशन हो, लाइन हो, उनको किस कैटेगरी में डालोगे? तो भैया एनिलीडा में डालोगे। ठीक है जी। चले नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं आर्थ्रोपोडा के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा। मतलब जितने प्राणी इसके अंदर है उतने प्राणी किसी के अंदर नहीं है। आर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जुड़े हुए पैर। जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं, सारे के सारे इसके अंदर। इसकी खास बात देखते हैं, इनका शरीर काइटिन से मिलकर बना होता है, जंतुओं का सबसे बड़ा संघ होता है, उत्सर्जन हरित ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड से होता है, एक लिंगी होते हैं, श्वसन की प्रक्रिया ट्रैकिया द्वारा होती है। मैं आपको बता दूं, आपने जितने भी इंसेक्ट सुने होंगे सारे के सारे देख लो आप, कीड़ा टिड्डा विड्डा बटरफ्लाई, सब इसी में आते हैं। इनकी खास बात क्या होती है कि इनका शरीर 3 भागों में विभाजित होता है, सिर में, वक्ष में और उदर में। इनके पास जुड़े हुए पैर क्या होते हैं? आप लोगों के जॉइंट अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, लेकिन जुड़े हुए पैर मानकर चलते हैं। पैर की स्पेलिंग देख लेते हैं भैया, ये करेक्ट स्पेलिंग है। स्क्रीनशॉट ले लो बाल को। और यहाँ पर एक कॉमन एग्जाम्पल और लिख लो मेरे बच्चों, लीच लिख लिया ना आप लोगों ने, बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल ध्यान रखना बस। नेक्स्ट इकिनोडर्मेटा, हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के बाद हमारे इकिनोडर्मेटा के बारे में। और इकिनोडर्मेटा से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हम पढ़ते हैं मोलस्का। ठीक है, हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़कर चलेंगे हमारा मोलस्का, मेरा फेवरेट, आप सबका फेवरेट। मोलस्का में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मोलस्का में जितने भी सॉफ्ट जीव होते हैं, सॉफ्ट जीव का मतलब हम ऑक्टोपस से कहते हैं। ऑक्टोपस है, आप लोगों का सीप है, इंस्टाग्राम पे रील फेमस है, ऐसे करके सीप खुलेगी, आप उसको चाकू से काटोगे, मोती आपके हाथ में होगा। तो वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? वो आप लोगों का मोलस्का से करता है। कई बार हमारा एग्जामिनर बड़ी चालाकी दिखाता है, ऑक्टोपस की जगह डेविल फिश लिख देता है। क्या लिख देता है भैया? डेविल फिश। और हम सब इमोशनल होकर मछलियों पर टिक करके आ जाते हैं। मछली नहीं है, ऑक्टोपस है, ध्यान रखना। मोलस्का आप बढ़िया से ध्यान में रखेंगे, है ना। यहाँ पर आप लोगों की दूसरी मछली जिसको हम कटल फिश के नाम से भी जानेंगे, ये भी आपकी असली मछली नहीं है। जेलीफिश हमने सीलेंट्रेटा में पढ़ी थी, डेविल फिश और कटल फिश असली मछलियां नहीं होती। और देखो स्टार फिश भी असली मछली नहीं है। स्टार फिश क्या है? आप लोगों का इकिनोडर्मेटा। इस पे कांटे होते हैं। क्या होते हैं? इनके शरीर पर कांटे उपस्थित होते हैं। ये जलीय जीव होते हैं, जनरली पानी में पाए जाते हैं। जैसे समुद्री खीरा, खा मत जाना, खाने की चीज नहीं है, क्या है? जानवर है। ऑफीरिया और स्टारफिश। तो जितनी भी मछलियां असली नहीं है, उन सब के नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर देंगे। आपका होमवर्क है असली मछली कौन और नकली कौन, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना। अब आ जाते हैं हम कॉर्डेट्स। हमारे पास रीढ़ की हड्डी है। अगर मछली पहचाननी है तो मछली के शरीर पर स्केल्स पाए जाते हैं। मछली के शरीर पर 2 चैम्बर का हृदय होता है। 2 चैम्बर होने की वजह से शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग नहीं हो पाते। शरीर में अशुद्ध रक्त बहने के कारण इस वर्ग के प्राणी कॉल ब्लडेड होते हैं। इस वर्ग के प्राणी सांस लेने के लिए गिल्स का उपयोग करते हैं। फिशेस अंडे देती हैं। कितनी अच्छी बातें आपको पता लगी है मछली होने के क्या क्या फायदे हैं। ये सब फायदे हैं। इसमें क्या क्या आ जाता है भाई? आप लोगों का कटला है, आपका रोहू है, ठीक है मेरे बच्चों, आपका डॉग फिश है,
तो डॉग फिश आपकी असली मछली है, ध्यान रखना। डॉग फिश क्या है, आप लोगों की असली मछली है। शार्क, समुद्री घोड़ा, जिसको हम सी हॉर्स के नाम से जानते हैं। तो समुद्री घोड़े से आप कुछ और मत समझ आना भैया। समुद्री घोड़ा एक मछली का नाम है, टॉरपेडो। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे एम्फीबियंस के बारे में। तो ऐसे प्राणी जो आपके जल और थल दोनों में रह सकते हैं, जैसे आपका बड़ा प्यारा सा मेंढक। ठीक है, आपका बड़ा प्यारा सा मेंढक क्या चीज होती है? मेंढक आपके, भैया मेंढक आपके किस में आते हैं? आप लोगों के एम्फीबियंस में आएंगे। और किस में आएंगे? ठीक है, टोड है, सैलामेंडर है, ये सब लिख लेना। टोड है, फ्रॉग है, सैलामेंडर है। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। तो जो आपके डायनासोर थे वो इसी में आते थे। तो इस वर्ग के प्राणी टेरेस्ट्रियल होते हैं, इनके अंदर रेंगने की क्षमता होती है, इस वजह से इनको हम क्रीपिंग एनिमल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, इस वर्ग के प्राणी के शरीर पर जलरोधी स्केल्स पाए जाते हैं। गर्दन का मूवमेंट होता है, हृदय 3 चैम्बर होता है, यह भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बच्चों को जन्म नहीं देंगे, अंडे देंगे, ओवीपैरस। मगरमच्छ के बच्चों को हैचिंग कहते हैं। अगर मगरमच्छ बच्चे पैदा करवा रहा है तो क्या बोलेंगे? उस प्रोसीजर को हैचिंग बोलेंगे। आपका सांप, आपका लीजर, टॉर्टवाइस, क्रोकोडाइल और डायनासोर। अभी तो नहीं है डायनासोर, लेकिन आते इसी कैटेगरी में थे। चलो बेटा, रेप्टाइल्स देख लो भैया एक बार प्यार से। इसके बाद हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? बर्ड्स के बारे में। तो आपकी जितनी भी चिड़ियां हैं सब इसी में आती हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं। इनके पास फैदर्स होते हैं, इनके पास विंग्स होते हैं, इनमें 4 चैम्बर का हृदय होता है। इनको हम किस में मानते हैं? इनको हम ये होमोस्टेटिस मेंटेन कर सकते हैं और आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। कैसे ब्लडेड होते हैं बेटा? आपके वार्म ब्लडेड होते हैं। इनके शरीर के अंदर खोखली हड्डियां पाई जाती हैं, जिसे वातिल हड्डी, न्यूमैटिक बोन के नाम से जाना जाता है। एक सवाल, पीछे की ओर उड़ने वाली चिड़िया का नाम होता है हमारा हमिंग बर्ड। ये भी ध्यान रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे मैमल्स, जिसमें हम आते हैं। कौन आएगा इसमें? हम। तो भैया हम कहीं पर भी रह सकते हैं। हमारे दिल में 4 चैम्बर होते हैं, हमारे शरीर का तापमान कांस्टेंट होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं, हम जरायु होते हैं, यानी बच्चों को जन्म देते हैं। क्या करते हैं? बच्चों को जन्म देते हैं। तो देखो जितनी सारी तस्वीरें हैं, मैं आपको बता दूं, वेल, वेल मछली नहीं होती, वेल आपका मैमल होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। गाय, कुत्ता, बिल्ली सब इसी में आता है, हम भी इसी में आते हैं। ऑलराइट, तो ये शॉर्ट रिव्यू था 10 से 12-15 मिनट में, जिसपे मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करी है कि किसके क्या एग्जाम्पल है, आपको एग्जाम में क्या टिक करके आना है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक होमवर्क दिया है, असली और नकली मछलियां बतानी है। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, नमस्कार।